जय माता दी। नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें ये 7 चीजें, वरना नाराज हो जाएंगी माँ दुर्गा। पंचांग के अनुसार 15 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है और आने वाले साल में खुशियां लेकर आता है। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और खास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं इन चीज़ों को घर से ना निकालने पर ये नकारात्मकता लाती हैं और त्योहार में अशुभ साबित होता है। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रियों के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्तियाँ या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारी भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के दिन शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। पहला है खंडित मूर्तियाँ। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। दूसरा है सूखा तुलसी का पौधा। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इससे चलते हरा भरा तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। तीसरा है कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर में से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ा हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। चौथा है पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं और उन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। पांचवा पॉइंट है बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता फैलती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। छठा पॉइंट है कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकों को नहीं रखना चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें और नई खरीद लें। सातवां है टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें, जो भी कांच की टूटी हुई चीज़ें होती हैं किसी भी तरीके की, उसको आप घर से निकाल दें। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल मियांशु इंस्पायर्ड में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।